पास्टर जी, मेरे एक दिल में ना एक सवाल आ रहा है, मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं भी एज अ एवेंजलिस्ट हूँ और मैं एवेंजलिज्म काम कर रहा हूँ, तो मैंने बाकायदा सेमिनरी भी की है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम किसी भी सेमिनरी, अगर किसी भी चर्च से सेमिनरी करते हैं, तो क्या हम सेमिनरी करके वो एकदम खादम बन जाते हैं, अपने आप को एज अ पास्टर कह सकते हैं? देखें, जो सेमिनरीज होती हैं वो बेसिकली एक बाइबल स्कूल होता है जी जी। जहाँ पर आप बुनियादी खुदा के कलाम की बिब्लिकल आप तालीम हासिल करते हैं। ठीक। उसके बाद खुदा की बुलाहट, जैसे मैंने आपको आगाज़ी में जी कह जी, दिया था बिल्कुल। कि खुदा की बुलाहट होना बहुत ज़्यादा है। मेरी इस 12 साल की जो रूहानी ज़िंदगी है या जो खुदा के साथ वाबस्तगी मेरी 12 साल से हुई, इसमें मैंने बेशुमार ऐसे लोगों के साथ मेरा रिश्ता बना और वो बाद में रिश्ता टूटा भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई शख्स आपके साथ ज़्यादा देर नहीं चल सकता, वो उसकी ज़ाती ख्वाहिश और उसकी अपनी मंशा होती है। मेरे बहुत सारे ऐसे मेरे हल्का अहबाब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेमिनरीज़ की सही। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो अपने-अपने कामों में लगे। अच्छा। कुछ ऐसे थे जिनको बाकायदा खुदा की बुलाहट हुई, सही, राइट। फिर वो खुदा के खादमों ने बाकायदा मखसूस किया और वो आज खुदा की खिदमत कर, जिनमें से मैं भी एक आज आपके सामने जो है सही, विराजमान सही। हूँ, मैं बैठा हूँ आपके सामने। तो ये लाज़िम नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है कि आपने जब सेमिनरी कर ली तो उसके बाद लाज़िम है कि आपने खिदमत ही करनी है। खिदमत ही करनी। देखिए वो एक बाइबल स्कूल होता है, जिस तरह हम जो है कि तालीम हासिल करते हैं, जी, हम दुनियावी तालीम। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बहुत सारे दीगर अल्लूम को हम पढ़ते हैं। जी, जी। तो लाज़िम नहीं कि उन सारे अल्लूम को हम प्रैक्टिकल लाइफ़ के अंदर अप्लाई करें, सलाहियत। ठीक है ना? ठीक। वो हमारा बेसिक स्कूल होता है और शागिर्दों के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि वो अनपढ़ थे, वो अनपढ़ नहीं थे। हुँ। उन्होंने बुनियादी जो उस वक़्त यहूदी शरीयत के मुताबिक जो 4 या 5 जमातें थी वो पढ़ रखी थी उन्होंने। सही, और राइट। उसके बाद जो सेमिनरी थी वो तो जनाब मसीह के मसीह साथ, के साथ। उनके साथ जी, जी, दिन-रात जी। उनकी सेमिनरी थी, ठीक है ना? और फिर आप देखते हैं कि जो मखसूसियत की बात मैं आपको वही बता रहा हूँ जी, जी। कि लोग तो बहुत सारे होते थे वहाँ पर, जो हुँ, जनाब मसीह के मुँह मुबारका से निकले गए कलमात मुबारका को सुनते थे, अमल भी करते अमल थे, करते। लेकिन वो सब खादिम नहीं बन सके। सही, सब सही। डिसाइपल्स नहीं बन सके, सब शागिर्द नहीं बन सके। और लूका 9 बाब के अंदर 12 को मखसूस किया, फिर लूका 10 बाब के अंदर 70 को मखसूस किया और उनके ऊपर रूह फूँका, जी। यानी कि उन्हें उड़ेन किया। उड़ेन किया, सही। उन्हें मखसूस किया और फिर उनको बोला कि जाकर क्या करो तुम, इंजील की सही। क्या करो, मुनादी करो। और सही। जब वो वापसी आए और बड़े खुश थे वो, ठीक। और उन्होंने कहा कि देखे कि बदरुए भी जो हैं वो भी आपके नाम से हमारे के हैं ताबे। तो जनाब मसीह ने वहाँ पर कहा कि इस बात से खुश मत होना कि बदरुए मेरे नाम से तुम्हारे ताबे, इस बात से खुश होना कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे गए। सो बाज़ औक़ात हम लोग शायद इस चीज़ के लिए खुश हो जाते हैं कि शायद हमने सेमिनरी कर रहे हैं, अब हम लोग हमें पास्टर साहब या एवेंजलिस्ट या मुबशिर या कुछ और कहेंगे। ठीक है, सेमिनरी करना, बाइबल मुक़द्दस की जो बुनियादी इलाही तालीमात हैं उनको सीखना ये अच्छी बात है, सीखनी चाहिए और उनको आगे भी लेकर जाना चाहिए। लेकिन जब तक बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि जब तक जी। बुलाहट ना हो, बिल्कुल, बिल्कुल। बुलाहट होगी तो उसके बाद आप काम कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि वो सेमिनरी करना या बुनियादी तालीम लेना, ये मेरे ख्याल में हर एक फ़र्द वक़्त के ऊपर ज़रूरी है। लाज़िम तो नहीं है, लेकिन अगर खुदा आपको तौफ़ीक देता तो ज़रूर आप करें। बाकी खुदा का कलाम आपके और मेरे घरों में मौजूद है, बिल्कुल, बिल्कुल। इसे पढ़ें, रूहुल कुद्दूस की हिदायत से इसे सीखें, खुदा के खादमों के वसीले से सीखें। बहुत ज़बरदस्त पास्टर जी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। ये मेरा पर्सनली सवाल था और हम अभी तीसरे सवाल की तरफ जाएँगे। और मैं अपने बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ कि मैं 2012 में ना पास्टर जी, खुदा ने मुझे चुना और आगाही हुई 3 खादमों के ज़रिए। एक तो मेरे घर के थे, बाकी एक खादम से आगाही हुई। तो ये एक 2012 और उसके बाद जाके अब तकरीबन मुझे 4 साल हो गए कि मैंने अभी सेमिनरी की है, 3 साल हो गए तकरीबन कंप्लीट मुझे। बेहतरीन, तो बहुत अच्छी बात है। तकरीबन इस काम में जो है एवेंजलिज्म के लिए काम कर रहा हूँ। खुदा ने उस टाइम का चुना था मुझे और चुनाव खुदा की तरफ से होता है। ये देखिए बात आपकी बिल्कुल वक़्त लगता है। सुलेमान परफेक्ट नबी है। फरमाते हैं वास की किताब उसका तीसरा बाब उसकी पहली आयत के अंदर कि हर एक चीज़ का मौका और हर एक काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक़्त। वक़्त है, तो बिल्कुल हम राइट। खादिमों को वक़्त की बड़ी कदर करनी चाहिए, वक़्त की कदर करनी क्योंकि चाहिए। हम जैसे मैंने आपको आगाज़ ही में कह दिया था कि जी। हम वक़्त की कदर नहीं करते और हर एक शख़्स जो है वो शोहरत हासिल करने की दर पर है, जी। ना कि अंजील मुक़द्दस के जो भेद हैं या हुँ। कलाम मुक़द्दस के जो भेद हैं उनको सीखने के लिए रूहुल कुद्दूस की रहनुमाई
या उसकी ये जबिल्लत है एक इंसान की कि जी। हम वक्त से पहले या उससे आगे दौड़ना चाहते हैं। दौड़ना चाहते हैं, तो राइट, बिल्कुल। इसके लिए कलाम मुकद्दस और सुलेमान नबी फरमाते हैं कि हर एक चीज़ जी। का मौका और हर एक काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। तो गालिबन वक्त की कदर मुझे और आपको जी, और जो बिल्कुल। देखने वाले और सुनने वाले हैं, हम सबको वक्त की बड़ी कदर जी। करें। चलिए पास्टर जी, हम तीसरे सवाल की तरफ आएंगे। बिल्कुल। आप बड़े गौर से तीसरे सवाल को सुनना। सर, पास्टर जी, तीसरा सवाल बहुत सारे मसीही ईमानदारों का ये सवाल होता है, और मैं आपके सामने ये रखता हूँ सवाल। तीसरा सवाल है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक खादम को कैसा होना चाहिए? अजान का वेट करना है, बीच में गलत ना हो। ठीक है। अच्छा, कलाम मुकद्दस के मुताबिक खादिम को कैसा होना चाहिए? जी। सवालात जितने भी ब्रदर आप कर रहे हैं वो खासे जो हैं वो शहरक के करीब है लोगों के और हम सब के। देखिए, जब हम कलाम मुकद्दस की तरफ गौर करते हैं और ख़ासकर जब हम पौलुस रसूल के लिखे गए खतूत की तरफ जब हम गौर जी, जी। करते हैं, तो पहला तीमुथियुस 3 बाब और उसकी 1 से लेकर, मैं चाहूँगा कि हम इससे तलावत भी करें जी, ताकि जी। लोगों तक ये तलावत जो है वो पहुँच सके। और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो खुदा का खादिम है उसकी खसूसियत के बारे में जो है वो पौलुस रसूल फरमाते हैं, पहला तीमुथियुस, और हम इसके बारे में देखेंगे ताकि लोगों को इसकी वजाहत हो जाए, लोगों को जो इसकी वो है वो अच्छे तरीके से इसके बारे में पता चल जाए कि आया तीमुथियुस के नाम जो ख़त है उसका पहला बाब, उसके तीसरे बाब की पहली जो 7 आयत है उसके अंदर देखिए खुदा का कलाम फरमाता है, ये बात सच है, जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। राइट। ये खुदा का कलाम फरमा सही। रहा है। और वहाँ पर आगे चलकर पौलुस रसूल फरमाते हैं, पस निगहबान को बेइल्ज़ाम, बेइल्ज़ाम। यानी कि उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगा सही। किसी भी निस्बत से, वो जिस्मानी हो, जी। जिस्मानी ख्वाहिश का इल्ज़ाम हो, चोरी चकारी का इल्ज़ाम हो, किसी भी किस्म के वो इल्ज़ाम से बरी-उल-ज़िम्मा हो। सही। ठीक है। राइट। दूसरी वो क्या बात कर रहा है कि एक बीवी का शौहर, एक बीवी का शौक। इसके ऊपर आगे चलकर हम बात करेंगे। जी। परहेजगार हो, मुत्तकी हो, शाइस्ता हो, मुसाफिर परवर हो और तालीम देने के लायक होना चाहिए। तालीम देने के लायक होना चाहिए। राइट। तालीम देने के लायक होना चाहिए। और जिस तरह मैंने आगाज़ में बात की कि जब आपके पास खुद ही बुनियादी तालीम ना होगी तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं किसी को या आप किसी को तालीम दें। तो तालीम का होना, ये जो खुदा का कलाम भी कह रहा है कि तालीम का होना बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी। उसके बाद वो अगली बात करते हैं, नशा में घोल मचाने वाला, मारपीट करने वाला ना हो बल्कि हलीम हो, ना तकरारी ना ज़रदोज़ हो, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चे को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों कर करेगा। और आखिरी आयत के अंदर वो यूँ फरमाते, नौमुरीद ना हो ताकि तकब्बुर करके कहीं इब्लीस किसी सज़ा ना पाए, और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में और इब्लीस के फंदे में ना फंसे। देखिए कितनी खूबसूरत तालीम खुदा का कलाम फरमा रहा है, और वो इसमें वजाहत से इस चीज़ की तालीम बता रहा है कि देखें जो निगहबान है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी सारी जो है वो इसकी जो क्लासिफिकेशंस हैं वो खुदा का कलाम बता रहा है कि कितनी है कि वो परहेजगार हो, मुत्तकी हो, बिल्कुल बिल्कुल, हलीम हो, ज़रदोज़ ना हो। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ, एक बीवी का शौहर, एक बीवी और का गालिबन शौहर। रिकॉर्डिंग से पहले भी हम इस बात डिस्कस के बारे कर में रहे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम इस बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे कि बड़ी माज़रत के साथ मेरे सुनने और देखने वाले इस वक्त जितने भी दुनिया के अंदर जो व्यूवर्स हैं, जो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को और देख रहे हैं, बड़ी माज़रत के साथ दौरे हाजिर के अंदर ये मेरा ज़ाती तजुर्बा और मुशाहिदा है। मैंने खुद भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ और ब्रदर अदील भी इस चीज़ की बिल्कुल बिल्कुल शहादत दे रहे थे कि दौरे हाजिर में बहुत सारे ऐसे खातमीन हैं जो बैक वक्त 2 बीवियों के शौहर हैं। ये सब सर ज़्यादा हो गया। ये वाला जो केस ये बहुत ज़्यादा हो चुका बढ़ता है क्योंकि मैंने आपको क्योंकि खुदा के कलाम से दूर, तालीम से दूर है। जी जी बिल्कुल। तो शरीर जो है, शैतान जो बड़ा जल्दी उनको अपने कब्जे में ले लेता है। सर 2 से 3 भी हो गया अब तो, अच्छा, सुनने में आ गया। चले ये एक नई बात सुनने में आई कि 2 से 3। और पौलुस रसूल तो फरमाते हैं कि एक बीवी का शौहर और जो दूसरी से करेगा वो ज़ना करेगा, और जो ज़ानी है वो तो खुदा की बादशाह का वारिस नहीं है। तो ये सोचने की बात है मेरे ख्याल में हम सब के लिए और कलीसिया पाकिस्तान के लिए कि किस तरह ये मुमकिन है कि मतलब हम बैक वक्त 2-2 बीवियों के साथ हम रफ़ाकत शराकत रख रहे हैं, मुबाशरत भी उनके साथ करें,
चले पहली बीवी तो शरई तौर पर, कानूनी तौर पर, मजबन हमारे लिए वो जायज़ है। जायज़ है। और लेकिन अगर हम बैक वक्त दूसरी से शादी कर रहे हैं और उससे औलाद भी, तो वो औलाद भी जो है वो फिर वो हरामी कहलाएगी बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू बाइबल। बरकत मैं फिर की आपको बता दूं, अज़रुए बाइबल वो जना है, जी, सही। वो जना है जो शख्स छोरी को करता है या दूसरी शादी करता है, वो जना है। अज़रुए बाइबल, ये बाइबल मुक़द्दस। हमारा टॉपिक नहीं है, कभी फिर इस बारे में बात जी, करेंगे जी, तो बड़ी तफसीलन खुदा का कलाम इस बारे में हम सबको आगाही करेगा। तो ये खुदा तो जो खादिम चाहता है वो बड़े प्योर खादिम चाहता है, सही। और उसकी सारी की सारी क्लासिफिकेशन, उसकी दर्जा बंदी जो है वो सारी की सारी दी गई है कि सही। क्या दर्जा है। मुसाफिर परवर हो, जी, जी। वो मुत्तकी हो, परहेजगार हो, दुआगो हो, और एक और अच्छे घर, अपने घर का अच्छा इंतजाम कर अच्छा सकता है। इंतज़ाम करने वाला। राइट। घर का अच्छा इंतजाम क्या है कि वो उसके पास कोई ना कोई जरिया मुआश हो, ऐसा सही। कोई ऐसा जरिया माश हो कि जिससे वो क्या कर सके, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की अच्छी कफालत कर सकता हो, और वो उस काम के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना, चोरी ना करता। बिल्कुल। क्योंकि जाहिर बात है कि जब मुझे और आपको जरूरत होगी तो इंसान की, जब आपको पता है कि जब इंसान रिश्ता इज़्दवाज में बन जाता है, जब खुदा उसको औलाद जैसी नेमत देता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो जाहिर बात है उनकी ज़रूरत को पूरा भी करना है। पूरा करना। तो अक्सर औकात शरीर दिन में फिर चोरी चकारी भी डालता है, झूठ फरेब भी डालता है। सही। तो खिदमत के साथ ये सारी चीज़ें, ये तालमेल बनता नहीं है, ये कहीं से भी है। तो अगर आप इस तालमेल को ज़बरदस्ती इसके साथ आप इसको ज़म करेंगे तो फिर मैं और आप गुनहगार ठहरेंगे, और फिर खुदा की कलीसिया से उसकी बादशाह से हम कर देंगे। तो खुदा कभी भी ऐसे खादिम नहीं चाहता। खुदा कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ऐसे खादिमों को चाहता है जो खुदा की रूह से, खुदा की हिदायत से चुने गए और खुदा के कलाम के मुताबिक वो खिदमत करते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये खुद साख्ता लोग हैं जिन्होंने खुद को चुना हुआ है, खुद से चुना हुआ, और वो खुद से क्या कर रहे हैं, वो खादिम बने हुए हैं और लोगों को क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और कभी भी याद रखें, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, आप देखेंगे इस प्रोग्राम को देखने के बाद कि जिन्होंने बैक वक्त दो शादियाँ की, दो छुपाई हुई हैं, एक कोई यहाँ रखा है, एक को किसी। देखिए, आप दुनिया से तो छुपा लें, खुदा से आप कलीसिया से भी छुपा लें, लेकिन याद रखिए जो दिलों और गुर्दों के हाल को जानता है, बिल्कुल, उससे मैं और आप छुप नहीं सकते, नहीं और छुप ना सकते, छुपा सकते हैं। सो ये बड़ी अचंभे की बात है, और मुझे बड़ी हैरत हुई जब आपने कहा कि 3-3 की रखी। जी। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है, सोचने की बात है, और दुआ करने का वक्त है कि खुदा ऐसे लोगों से हमें बचाए, क्योंकि ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। मैं प्रेज एंड प्रे चैनल पे नहीं बताना चाहता क्योंकि जो खादिमिन है, और लेकिन जो काउंसलिंग की जा रही है ये कलीसिया के लिए है और यूथ नौजवानों के लिए है, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें जो हैं खिदमत से के आने से पहले ये चीज़ों का मालूमात हो, आपको खुदा के कलाम का इल्म हो, तालीम हो, जैसे पास्टर जी ने बड़े अच्छे तरीके से आपको बताया है।